जय हिंद। आज हम लोग सीखेंगे कि भिन्न का घटाव बनता कैसे है। तो उम्मीद है कि आप लोग पहले वीडियो देख लिए होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तब जाके देख लीजिए। तो बहुत आप लोग का तो जड़ आधा से ज़्यादा मतलब मजबूत हो चुका होगा, है कि नहीं। गणित का जड़ आप लोग को तो आधा से ज़्यादा हो चुका होगा, क्योंकि अभी तक आप लोग को जोड़ घटाव गुना भाग एलसीएम एचसीएफ और अभी तक भिन्न का जोड़ तक बता चुके हैं। और आज देखेंगे कि भिन्न का घटाव क्या होता है, फिर गुना देखेंगे, फिर भाग देखेंगे, फिर अलजेब्रा देखेंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आप लोग को जब तक आपको गणित का जड़ मजबूत ना हो जाए तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, इतना मान लीजिए। चलिए चलिए समझिए अब भिन्न का घटाव बनता कैसे है। आप लोग बताए थे कि भिन्न क्या होता है और यहाँ पर घटाव आप लोग को मालूम होगा, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं कैसे ही बनेगा। अगर आप पीछे वीडियो नहीं देखे बाबू तब जाकर देख लीजिए, ठीक ना, क्योंकि भिन्न का जोड़ बताए थे तो उसमें आपको सब चीज़ अच्छा से बता चुके हैं, इसलिए आप जाकर उसको देख लीजिए। देखिए भिन्न के घटाव में कुछ नहीं है, बस यहाँ पर आप लोग बताए थे कि भिन्न किसको बोलते हैं, जो अंश बटा हर के रूप में रहेगा, ठीक ना। तो वही आप लोग क्या करना है कि यहाँ घटाना है। देखिए 3/4 है, क्या है, देखिए अंश बटा हर माइनस अंश बटा हर, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों के एलसीएम लेते हैं। तो 4 और 6 के एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा बताइए। तो 4 और 6 के एलसीएम लीजिए, 4 और 6 के कितना होगा, 2 दूना का 4 2 3 6, 3 दूना का 6 6 दूना का 12 हो गया। तो यहाँ 12 ले लिया। अब देखिए 4 से भाग देते 12 में 3 आया, और 3 से गुना करते 3 में, तो कितना 3 3 9। नीचे वाला से भाग देते हैं और जो भागफल आया ना उसमें ऊपर वाला से गुना करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए बीच में माइनस है, माइनस लगा दिए। 6 से भाग दिए 12 में 2 आया, और जो 2 आया वो 2 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया 4। अब समझ जैसे देखिए ये जो बटा है ना, इसी के सामने सामने यहाँ पर बराबर का चिन्ह देना है, ठीक ना, ऊपर नीचे नहीं देना, बीच बीच देना है। अब देखिए 9 में से 4 गया, कितना बच गया 5, 5 बटा कितना हो गया 12 हो गया आंसर। देख रहे हैं बहुत आसान है। चलिए अब इसको देखते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 9 और 1 है, ठीक है ना। 9 और 1 में देखते हैं कि इसका एलसीएम कितना होता है। देखिए 9 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 9 होगा। ओके अब ध्यान दीजिएगा, 9 से भाग दीजिए 9 में तो 1 में आएगा। अब 1 जो आया वो 6 से गुना कर दीजिए, तो कितना होगा 6 हो गया माइनस। अब 1 से भाग दीजिए 9 में तो कितना हो गया, 1 से भाग दीजिए 9 में तो 9 बार में आएगा, और 9 तिया 27। अब ध्यान दीजिए आप लोग का प्लस माइनस ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तब लेक्चर 3 में चल जाइए, वहाँ पर आपको ऑलरेडी प्लस माइनस बता चुके हैं। जब माइनस माइनस रहेगा तो क्या होगा, प्लस माइनस रहेगा तो क्या होगा, अब दोनों प्लस में रहेगा तो क्या होगा। ये बहुत सारा बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है, इसलिए अगर आप नहीं देखे हैं तब लेक्चर 3 के देख लीजिए, ठीक है ना। देखिए जो अगर लेक्चर 1 से अभी तक जहाँ तक पढ़ाए हैं वहाँ तक देखा होगा उसको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ये फुल गारंटी है, ठीक है ना। अब समझिए सर, देखिए अगर ये देख रहे हैं यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस है कि नहीं, तो प्लस माइनस जहाँ भी आएगा प्लस माइनस तो समझिए कि घटेगा, ठीक है ना। और घटेगा किस में से, बड़ा में से छोटा में से। तो देखिए 27 में 6 गया तो कितना बच गया, 27 में 6 गया तो बच गया 21, है कि नहीं। 21 बड़ा कितना हो गया बताइए, 9 हो गया। अब देखिए दोनों में से बड़ा कौन था, 27 बड़ा था कि 6 बड़ा था, तो यहाँ पर 27 बड़ा है, और 27 जो बड़ा होता है उसका साइन होता है, ठीक ना। तो यहाँ 27 क्या है, क्या माइनस है, इसलिए यहाँ माइनस लगाएंगे। जो बड़ा रहेगा उसका साइन रहेगा, ठीक है ना। अब समझिए अब काट रहा है तो काटिए, तो हो गया 3 7 21 और 3 तिया 9, तो कितना आ गया -7/3 हो गया आंसर। चलिए अब देखिए अगर पॉइंट बनेगा तो हम लोग इसको कैसे घटाएंगे समझिए आंसर। पहले इसको चेंज करेंगे किसमें, भिन्न में, ठीक है ना। तो 0.6 है, इसको क्या करते हैं ऊपर क्या है 6 है, ओके। अब बटन कितना है, बटन देखिए इस पॉइंट को 1 मानते हैं, है कि नहीं। और पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, 0 हो गया माइनस। अब 0.9 है तो 9 है, 9 लिख दिए। अब बटन देखिए पॉइंट को 1 मानते हैं, अब पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 0 हो गया। ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि कैसे हम लोग पॉइंट से भिन्न में चेंज करना है, पूर्णांक से भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, या भिन्न से पूर्णांक में कैसे चेंज करते हैं। इसलिए अगर आप नहीं देखे हैं तो पीछे वीडियो देख लीजिए। अब समझिए दोनों का एलसीएम कितना है, 10 होगा, हो गया। 10 से भाग दीजिए 10 में तो 1 आएगा, 1 गुणे 6 हो गया माइनस 10 से भाग दीजिए 10 में तो 1 आएगा, अब 1 गुणे 9 हो गया। देखिए जैसे अब कह रहा है कि यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब क्या प्लस है, तो प्लस माइनस आएगा तो हमेशा घटाते हैं, और घटाते किस में से, बड़ा में से छोटा में से। तो देखिए बड़ा कौन है, 9 है, 9 में 6 गए तो 3 बच गया। और दोनों में से बड़ा कौन था, 9 था, 9 क्या माइनस है, इसलिए यहाँ माइनस हो गया। जो बड़ा होगा उसका साइन लिखाता है, हो गया आंसर। देख रहे कितना ईजी है। अब समझिए अगर यहाँ पर ऊपर में पॉइंट दे दिया, ठीक है, नीचे कुछ नहीं दिया है, फिर ऊपर में दिया पॉइंट और नीचे क्या होगा। तो अब समझिए आप लोग हम सिखाए थे हम कि ये पहले इसको चेंज कीजिए, ठीक है ना। इसको कैसे चेंज कीजिएगा कि आपको देख रहे 0.1 है, 0.1 है तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 बटा बोलिए 1/10
क्योंकि देख रहे हैं कि पॉइंट को 1 लेते हैं, ठीक ना। अब पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, 0 बिठाते हैं। अब समझिए बटा में कितना है, 2 है, तो बटा में 2 हो गया, इसका बटा में 2 हो गया। यहाँ बराबर देना है, ठीक ना, बटा बटा के सामने बराबर देना है, माइनस हो गया, माइनस हो गया। अब यहाँ देखिए 0.3 है, तो 3 बटा कितना हो गया, 0.1 10 हो गया। अब इसका टोटल बटा कितना, 5 है। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, इस तरह से रहेगा तो बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बहुत गर्मी है, क्या बताएं आप लोग हम। अब देखिए जैसे, अब देख रहे हैं कि इसका यहाँ पर 1/10 है, तो इसका भी तो बटा कुछ ना कुछ होगा ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको दे दिया 2/3 सपोज, ठीक है। अब 2/3 दिया है, इसका बटा में कितना दे, 10 दे दिया, ओके। तो अगर इस प्रकार से रहेगा ना, तो देख रहे हैं कि अगर 2/3 है, ठीक है, अब इसका पूरा का पूरा बटा 10 है, तो इसका भी तो बटा में कुछ होगा। जिसका बटा नहीं दिया है उसको 1 मान लीजिए, ठीक है ना। अब 1 मान लीजिए और नीचे ऊपर से गुना कर दीजिए, तो 1 गुने 2 कितना हो गया, 2 हो गया। और जो बीच में बच गया 3 गुने 10, तो यहाँ 3 गुने 10 कितना, 30 हो गया। नीचे ऊपर वाला से गुना करके ऊपर लिख देना है, और जो पीछे बचा वो दोनों गुना करके नीचे लिख देना है, ठीक है ना। उसी प्रकार से देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि 2 के यहाँ पर सिर्फ 2 है, तो इसका बटा में तो 1 होगा ना। जो 1 होगा, 1 गुने 1 तो कितना हो गया, 1 हो गया। और जो बीच में बच गया 10 गुना के 20 माइनस। अब देखिए फिर वही काम करना है, 5 के बटा में भी 1 होगा, तो 5 के बटा में 1 कर दीजिए ऐसे। अब वो ये देखिए नीचे से ऊपर गुना कर दीजिए, 1 गुने 3 तो कितना हो गया, 3, इसको हटा देते हैं, ठीक ना। क्योंकि आप लोग मालूम होगा कि अगर कुछ नहीं दिया समझ लीजिए कितना होगा, बोलिए 1 होगा। तो ये अब ये गुना कीजिए तो 3 हो गया, और जो बच गया 10 गुने 5 तो कितना हो गया, 10 5 50। अब ध्यान दीजिए दोनों कैल्शियम निकालिए, तो 20 और 50 कैल्शियम कितना होगा बताइए, 20 और 50 कैल्शियम समझिए, यहाँ पर निकाल लीजिए 20 और 50, 2 से 10, 2 से 25, 5 लगाइए, 5 लगे 10, 50 25 कितना हो गया, 5 लगे 10 और 10 10 5 50 और 50 लगे 100 हो गया ना। देखिए ना, 5 लगे 10 और 10 में 50, 50 लगे 100, यहाँ पर 100 हो गया, ले लिए। 20 से भाग दिए 100 में, तो 20 5 100, 5 में आएगा, 5 हो गया यहाँ पर, माइनस 50 लगा 100 दूसरा में, तो 2 गुना के कितना हो गया, 50 से भाग दिए 100 में, तो 2 में आएगा, और 2 गुने 3 कितना हो गया, 2 तिया 6, 5 में से 6 हो गया। देखिए हमेशा बड़ा में से छोटा घटा दिया, ठीक ना। 6 में से 5 गया, 1 बच गया, बड़ा कितना होगा 100। अब देख रहे हैं कि दोनों से बड़ा कौन था, बड़ा ही था, बड़ा के आगे क्या माइनस है, यहाँ माइनस हो गया, ओके। अब समझिए, अब आपको देख रहे हैं कि अगर पूर्णांक में दिया रहेगा तो हम लोग कैसे घटाएंगे, ओके। अब देखिए ध्यान से, दिख रहे हैं कि अगर पूर्णांक में दिया है तो क्या करेंगे, पहले इसको पूर्णांक में दिया रहता है ना, तो पहले इसको भिन्न में चेंज करते हैं, ठीक ना। तो क्या करते हैं, इस गुना करते हैं, 4 दिए 12 और 12 2 बोलिए 14/4 माइनस 3 दूना का 6 और 2 8, 8/2। अगर आपको इसको काटना तो काट दीजिए, तो जैसे एलसीएम वैसे कीजिए। देखिए 4 और 2 का एलसीएम 4, 4 से 4 भाग दीजिएगा तो 1 आएगा, ठीक ना। अब 1 गुने 14 कितना होगा, 14 हो गया, माइनस 2 से भाग दीजिए 4 में, 2 में आएगा, 8 दूना के 16। अब ध्यान दीजिएगा 16 में 14 गया तो कितना बच गया, 2 बटा कितना होगा 4, और दोनों से बड़ा कौन है, बड़ा ही है 16, 16 का गया माइनस, तो माइनस हो गया। देख रहे हैं ना, माइनस प्लस कैसे देते हैं। अब इसको काटिए, 2 दूना के 4 तो कितना आ गया, ऊपर में -1 और बटन कितना आ गया 2, हो गया आंसर। अब समझिए इसको भी बहुत आसान तरीके से बनेगा। देखिए जो पूर्णांक है, पहले देखिए पहले दिया है भिन्न के रूप में, उसको पहले आप क्या कीजिए, अगर पूर्णांक में दिया है तो उसको पहले भिन्न में चेंज कीजिए, ठीक है ना। अब समझिए ध्यान से, 7 दूना के 14, 14 एक कितना होगा 15, 15/2 माइनस 4 एकम 4 और 4 2 6, 6/4 हो गया। अब दोनों का एलसीएम कितना होगा, दोनों का एलसीएम 4 हो गया, 2 से भाग दिए 4 में, 2 में आया, तो 15 दूना के 30 माइनस 4 से भाग दीजिए 1 बार में, अब 1 गुने 6 6 हो गया। अब 30 में से 6 गया कितना बचेगा बोलिए, 24 बटा कितना होगा 4, काट दीजिए, 4 छक 24 कितना आ गया, 6 आंसर आ गया ना। देख रहे हैं ना कितना ईजी है। अब समझिए, अब आप लोग के बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि ऐसा दिया रहेगा कि आपको नीचे पॉइंट में दिया है, फिर यहाँ नीचे दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, वही काम करना है। समझिए पहले देखते हैं कितना 1 है, ठीक है ना। 1 के बटा में ध्यान दीजिए, ये पूरा बटा है, इसके बटा में कितना 0.1 है, 0.1 को पहले भिन्न में चेंज करते हैं, तो यहाँ 1 है, 1 लीजिए। अब पॉइंट को 1 मान लेते हैं, अब पॉइंट में कितना अंक है, 1 अंक हो गया, 0 हो गया। अब देखिए बीच में माइनस है, यहाँ माइनस दे दिए, 2 है ऊपर 2 दे दिए बराबर। अब 0.2 है तो कितना होगा 2/10, अब बराबर यहाँ देना है, ठीक है ना, हमेशा बटा के आगे देना है।
अब ध्यान दीजिएगा, अगर इस प्रकार से होगा तो देख रहे हैं कि ये 1 है तो 1 का बटा में 1 होगा ना। तो क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कि इस प्रकार से रहेगा तो क्या करेंगे, नीचे ऊपर से गुना करेंगे। अब मान लीजिए कि 1 का बटा 1 रहेगा तो 1 बीच में आएगा ना, इसलिए देखिए नीचे ऊपर से गुना कीजिए, 10 गुने 1 तो कितना हो गया 10। अब बटा में कितना हो गया 1 पे 1 हो गया। अब देखिए माइनस, अब क्या कीजिए नीचे ऊपर से गुना कीजिए, 10 गुना के 20, 20 बटा 2, नीचे ऊपर से गुना कीजिएगा तो 10 20 हो गया, और जो बीच में बच गया कितना हो गया 2 के 2 हो गया। अब दोनों का एलसीएम 2, 1 से भाग दीजिए कितना, 1 2 बार में लगेगा, और 10 गुना के 20 माइनस 2 से भाग दीजिए 1 बार में, अब 1 गुने 20 20 हो गया। तो 20 में 20 गया तो 0 0 बटा 2। अगर कोई भी संख्या से अगर 0 भाग देंगे तो कितना आता है 0 आता है। हो गया क्लियर। अब इसको देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यहाँ पॉइंट देगा नीचे पॉइंट देगा, है कि नहीं। अब समझिए इसको क्या करना है, कुछ करना ये नहीं है। 0.1 है तो क्या करेंगे 1 दे देंगे, अब पॉइंट को 1 मानना है, पॉइंट को कितना अंक है 1 अंक है, 0 हो गया। माइनस माइनस ऊपर वाला के नीचे करते हैं, ठीक है ना। जैसे वो यहाँ पॉइंट ऊपर है तो यहाँ 1 लिख दिए, अब देखिए इसका पॉइंट के नीचे कर दिए, है कि नहीं, पॉइंट को 1 मान लिए, और ये कितना अंक है 1 अंक है, 0 हो गया। अब देख रहे हैं कि इसका है, ध्यान दीजिएगा, इसका 1 हो गया, बटा में कितना है 0.1 है, 0.1 है तो 1 बटा कितना हो गया, बोलिए 10 हो गया। अब देख रहे हैं कि इसका बटा में कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 1 बटा 10 है, 1 बटा 10 लिख दिए, बीच में माइनस लगा दिए। अब ध्यान दीजिए, अब क्या बोलते हैं कि नीचे ऊपर से गुना कीजिए, ठीक है ना, नीचे ऊपर से गुना कर दिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ देखिए 1 बटा 10 इसका बटा में 2 था, ठीक है ना। यहाँ पर इसका नीचे देख रहे हैं इसका बटा में नहीं था, इसका बटा में कुछ नहीं था, इसका मतलब 1 था, इसलिए 1 गुने 1 किए थे, 1 आया था। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है बटा में 1 बटा 10, 1 के बटा में कितना 1 बटा 10 है, ध्यान दीजिएगा 1 के बटा में 1 बटा 10 है, ये ऑलरेडी अंश भर में है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे नीचे ऊपर से गुना करेंगे, 10 से कम 10, अब बटा में कितना हो गया 1 के 1 हो गया। अब दोनों के एलसीएम 10, 10 से 10 में भाग दीजिएगा 1 बार में आएगा, अब 1 के कम 1 हो गया, माइनस 1 से भाग दीजिए 10 में, 10 यहाँ के 100, 100 में से 1 गया तो कितना बचेगा 99, 99 बटा कितना 10 हो गया। अब दोनों से बड़ा कौन है, बड़ा ही है, बड़ा क्या है माइनस है तो माइनस हो गया आंसर। और क्या कुछ है बोलिए, तो बहुत ईजी है, बस आप लोग समझिए कैसे कैसे करेंगे, और जिस तरह से किए हैं बस उसी प्रकार से बनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी आप लोग बताएंगे कि भिन्न का गुना कैसे बनता है, भाग कैसे बनता है, फिर अलजेब्रा का जोड़ कैसे बनता है, फिर घटाव कैसे बनता है, फिर गुना कैसे बनता है, फिर भाग वो सिखाएंगे। फिर आगे चल के आपको फिर जनरल कंपटीशन का मैथ लेकर आते हैं, तो तब तक आप इंतजार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।